कहानी के स्टार्टिंग में हमें अभिराम को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और अपने पिता दशरथ को एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण कुछ खास पसंद नहीं करता। विभिन्न परीक्षाओं में अपने हाई स्कोर के साथ उसे MIT US में भी सीट मिल जाती है, लेकिन अपने पिता और बड़े बड़े अधिकारियों की चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वह राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर तक बदलना चाहता था, जिसके लिए वह सिविल सर्विस का एग्जाम देने का फैसला करता है। दूसरी ओर वह मायरा हैंसन से मिलता है, जो एक NRI है और अपने लापता भाई वरुण की तलाश कर रही है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई लास्ट टाइम गुना नाम के गुंडे से मिला था। इसी बीच चुनावों में क्लीन स्वीप के साथ विशाखा वाणी आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है। बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि से होती है, जिसके पिता किसानों के साथ विशाखा वाणी, जो कि आंध्र प्रदेश की CM बन चुकी है, उसके खिलाफ न्याय के लिए आवाज उठा रहे होते हैं, क्योंकि 1970 में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक हुआ करती थी, जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन कई दशकों से झील का स्वामित्व विशाखा वाणी के पास था, जो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केमिकल्स के जरिए झील को प्रदूषित कर रही थी, जिसके कारण जहरीले पानी और जहरीली मछलियों से लोग बीमार पड़ रहे थे। इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि मायरा का भाई वरुण मृत पाया गया है। उन्हें पुलिस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उल्टा पुलिस मायरा पर ही केस क्लोज करने का प्रेशर बनाती है। मायरा भी केस क्लोज करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह अपने भाई के दोनों बच्चों को सेफली US ले जाना चाहती थी। हालांकि अभिराम केस क्लोज करने के लिए मना करता है। केस क्लोज करने के बाद मायरा दोनों बच्चों को लेकर US जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि UPSC का मेंस क्लियर करने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए घर से जा रहा होता है, जहां रास्ते में उसे मणि मिलता है, जो उसे स्टेशन पर ड्रॉप करता है। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद अभी देखता है कि मणि को गुना के गुंडे मार रहे हैं। उसे बचाने के लिए अभी ट्रेन की चैन भी खींचता है, लेकिन उससे पहले ही मणि को गुना के गुंडे जिंदा जला देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गुना विशाखा वाणी का ही गुंडा और ये सब उसके इशारों पर ही हुआ है। यह सब देखने के बाद अभी इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन मेंटली परेशान होने के कारण वो बोर्ड मेंबर से ही उलझ जाता है, जिस कारण उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन न्यूज चैनल से पता चलता है कि उसे UPSC बोर्ड द्वारा उसके ही होम टाउन के जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी बहुत खुश होता है और अपनी जॉब ज्वाइन करने के बाद गुना को तलाश करने लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों मर्डर केस और रेप केस के चलते गुना पर शूट एंड साइट का ऑर्डर पास किया था। अभी उसे मारने की प्लानिंग करता है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में सभी को पता था कि गुना विशाखा वाणी के लिए काम करता है, इसलिए कोई भी अभी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि एक ऑफिसर उसका साथ देता है और ये दोनों मिलकर गुना को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अभी को उसी जगह पर मायरा बेहोशी की हालत में मिलती है। अभी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि मायरा के साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से गैंग रेप किया गया है, जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई वरुण और दोनों बच्चों को गुना के द्वारा मार दिया गया है, क्योंकि वरुण उस नदी के मत्स्य पालन पर रिसर्च कर रहा है। अभी गुस्से से भरा हुआ मीडिया को संबोधित करने का फैसला करता है। उसे वरुण का वीडियो सबूत के रूप में भी मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वरुण न्यूरोलॉजिकल प्रोफेसर और डॉक्टर था। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वरुण की पत्नी की मृत्यु एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी के कारण हो जाती है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी उन लोगों में अधिक थी जो टेलरू झील की मछली खा रहे थे। दर्जनों लोगों को इस बीमारी से प्रभावित देखकर वरुण उस झील पर रिसर्च करने का फैसला करता है और बहुत जल्द वरुण रिपोर्ट तैयार कर लेता है कि विशाखा वाणी के मछली फार्मों के कारण ही ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैल रही है। रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले ही विशाखा वाणी के गुंडे वरुण को मार देते हैं। प्रेजेंट में अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को झील के बारे में फर्जी रिपोर्ट बनाने की वजह से सस्पेंड कर देता है। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अभी समझौता करने के लिए फाइल को लेकर विशाखा वाणी के पास जाता है, ताकि वह मछली फार्मों को बंद कर दे। लेकिन विशाखा वाणी उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताकर समझाने की कोशिश करती है कि वह समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पहले विशाखा भी एक समाजवादी की बेटी होने के कारण अभी की तरह ही हुआ करती थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। तब उसे समझ आया कि सिस्टम को चाहे कोई कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, वह नहीं बदलेगा, जिस कारण उसने भी बाद में सिस्टम को अपना लिया। हालांकि इसके बाद विशाखा वाणी उल्टा दाव खेल जाती है और मछुआरों को कहती है कि वो सभी उसके मछली फार्मों में हिस्सेदार होंगे। यह कहकर उन्हें अभी के खिलाफ भड़का देती है। अभी किसानों और मछुआरों को विशाखा के षड्यंत्र के बारे में समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन विशाखा के भेजे हुए गुंडे किसानों के भेष में मछुआरों से मारपीट करने लगते हैं। देखते ही देखते यह झगड़ा बहुत हिंसक रूप धारण कर लेता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। इस सब के कारण यूपीएससी बोर्ड भी अभी को उसके पद से सस्पेंड कर देता है और उस पर इंक्वायरी बिठा देता है। वहीं दूसरी ओर अभी के पिता भी गाँव वालों से उलझ जाते हैं, जिस कारण गाँव वाले उनकी खूब पिटाई कर देते हैं। अभी को जब ये सब पता चलता है तो वो अपने पिता को बचा लेता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अभी के पिता दशरथ एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन उनकी ईमानदारी के चलते उनकी पत्नी और बेटी को गुंडे चलती ट्रेन से धक्का दे देते हैं, जिस कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब दशरथ कोर्ट में उन गुंडों के खिलाफ केस लड़ता है तो जज सबूतों के अभाव में उन गुंडों को बाइज्जत बरी कर देता है। ये देखकर दशरथ बुरी तरह से टूट जाता है और वह भी अपने आप को सिस्टम के अनुसार ढाल देता है। प्रेजेंट में दशरथ अपने बेटे से कहता है कि मैं सच्चाई के लिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पर अभी और दशरथ हाथ मिलाते हैं और सभी सबूतों के साथ अदालत में अपील करने का फैसला करते हैं। हालांकि बाद में अभी को पता चलता है कि वाणी ने सेंटर पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसका वाणी की पार्टी पहले विरोध किया करती थी। अब अभी समझ जाता है कि वाणी का समर्थन पाने के लिए सेंटर पार्टी ने भी पॉलिटिकल टूल की तरह उसका इस्तेमाल किया है। तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हाई कोर्ट के जज नरसिम्हा पर राज्य और केंद्र स्तर के पॉलिटिशियन का भारी दबाव होने के बावजूद भी वो अभी की अंतिम सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं और विशाखा वाणी, विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देते हैं। साथ ही जेलों से सभी निर्माण को एक बार में ध्वस्त करने का आदेश देते हैं। ये सुनकर विशाखा वाणी बौखला जाती है और उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तब विशाखा वाणी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी विशाखा से मिलने अस्पताल जाता है तो विशाखा कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सिस्टम को नहीं बदल पाओगे। हालांकि कुछ दिनों के बाद अभी झील का दौरा करने जाता है, तभी देखता है कि कुछ लोग झील पर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। उनका पीछा करते हुए वो ग्रामीणों का सामना भी करता है। ग्रामीण कहते हैं कि तुम्हारी जाति ने कई दशकों तक शासन किया है, लेकिन अब शासन करने की बारी हमारी है। तभी वहाँ मणि के पिता आते हैं। दोस्तों, मणि वही है जिसे गुणा के गुंडों ने जिंदा जला दिया था। हालांकि मणि के पिता उन लोगों को शांत करते हैं और अभी को भरोसा दिलाते हैं कि कल सुबह तक नदी से अवैध निर्माण हटा दिया जाएगा। अभी नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि मणि के पिता और अन्य किसान अभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। मणि के पिता अभी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो गलत कर रहे हैं और ये सब मिलकर अभी को मार देते हैं। अभी के खून से सने हुए कपड़े और बाकी का सामान उसके पिता दशरथ के पास जेल भेजा जाता है, जो देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। और यही हाल उधर उसके बाकी घर वालों का होता है। दूसरी ओर न्यूज में अभी की मौत की खबर देखकर विशाखा वाणी भी आत्महत्या कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह भी अभी के बारे में चिंतित थी। यह कहानी उन ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है जिन्हें समाज सुधारक कार्य करने के बाद इसी तरह से मार दिया गया था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि वीरता और सही इरादे भी कभी कभी सिस्टम को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होते।